हेलो एवरीवन, आपका अपने ही यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 11th राजनीति विज्ञान का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, जो कि आपका 25 अप्रैल को अभी लगा है। इस क्वेश्चन पेपर के हम सभी क्वेश्चन के आंसर जानने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा कि आप क्वेश्चन पेपर में कितने आंसर सही करके आए हो, ठीक है, और आपके कितने अंक बन रहे हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी को अवश्य सब्सक्राइब कर देना, जिससे हमारे हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो। तो विद्यार्थियों, देख सकते हो हमारे पास कक्षा 11th वार्षिक परीक्षा 2025 का राजनीति विज्ञान का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। बच्चों, पहला प्रश्न है, दल बदल कानून किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द 52वां संविधान संशोधन, ठीक है। जो दल बदल कानून था ना, वो संविधान संशोधन 52वां के तहत बनाया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन द 52वां संविधान संशोधन। बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी विद्यार्थियों को पता होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ 1946 को बच्चों संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, ठीक है। तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा 1953 में बच्चों राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी। तो बच्चों, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है? ठीक है, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य सबसे पहला कौन सा है, ठीक है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन से संबंधित प्रावधान कौन सी अनुसूची में है? तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बच्चों ऑप्शन द और ऑप्शन सा, ठीक है। अब बोलोगे बच्चों कैसे? तो देखो बच्चों, जो 11वीं अनुसूची है, इसमें बच्चों जो ग्राम सभाएं हैं उनके लिए प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। और जो 12वीं अनुसूची है, इसमें बच्चों नगर पालिका के लिए प्रावधान किए गए हैं। तो बच्चों, ये 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची दोनों ही स्थानीय स्वशासन से संबंधित हैं। अगर आप इन दोनों ऑप्शनों में से किसी एक को करके आए हो तो आपका सही माना जाएगा। ये जो ऑप्शन है गलत दिए गए थे। अगर आप लोग को देना था तो एक 11वां ना देते या फिर 12वां ना देते, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन ही सही हैं, ठीक है। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, ठीक है, राष्ट्रपति, ठीक है। प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र निर्माण के लिए साझे राजनीतिक आदर्श हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, ठीक है। देखिए, राष्ट्र निर्माण के लिए बच्चों लोकतंत्र आवश्यक है, उदारवाद भी आवश्यक है और धर्मनिरपेक्षता भी आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन द उपयुक्त सभी, ठीक है। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता कैसे हासिल की जा सकती है? तो इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन द उपयुक्त सभी से, ठीक है। और उपयुक्त सभी से कैसे? देखिए, सबसे पहले बच्चों जन्म से, ठीक है। अगर आपका जन्म भारत में हुआ है तो आपको नागरिकता मिल जाएगी, परंतु बच्चों थोड़ा टाइम चाहिए, इसमें थोड़ी शर्तें हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों वंश परंपरा, अगर आपका वंश पहले से ही चला आ रहा है तो भी आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों आपका पंजीकरण से, ठीक है। अगर आप कोई व्यक्ति बाहर का पंजीकरण भारत में कराए और वो लंबे समय से रहे तो उसको भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द उपयुक्त सभी, ठीक है। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता किसका विरोध करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द धार्मिक वर्चस्व का विरोध बच्चों धर्मनिरपेक्षता करती है, ठीक है। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानव अधिकार दिवस कब बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ 10 दिसंबर को, ठीक है। विश्व मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को बनाया जाता है, ठीक है बच्चों। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय का सिद्धांत पुस्तक के लेखक कौन है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द जॉन रॉल्स। ठीक है, न्याय का जो सिद्धांत पुस्तक है उसके लेखक जॉन रॉल्स हैं। ठीक है, तो बच्चों हमारे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके 10 आए थे। ठीक है, तो अब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि 10 की 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न किस किस विद्यार्थी के सही हुए हैं। ठीक है, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। अब बच्चों आपके आते हैं रिक्त स्थान। ठीक है, रिक्त स्थान, सबसे पहला रिक्त स्थान है बच्चों, सबसे पहला रिक्त स्थान है भारतीय संविधान एक खालिस्तान दस्तावेज है। तो भारतीय संविधान कैसा दस्तावेज है? तो बच्चों लिखित है। ठीक है, भारतीय संविधान एक लिखित दस्तावेज है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन खालिस्तान में पारित हुआ। तो बच्चों 73वां जो संविधान संशोधन था वो कब पारित हुआ था? तो बच्चों वो हुआ था 1992 में पारित। ठीक है, कब हुआ था? 1992 में पारित हुआ था और 1993 में लागू हुआ था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है भारत में कुल खालिस्तान राज्य हैं। तो इसका राइट आंसर है बच्चों 28 राज्य हैं। ठीक है, कितने हैं? 28 राज्य। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति सरकार का खालिस्तान प्रदान होता है। तो कौन सा प्रदान होता है? संवैधानिक। उस दिन मैंने आपको बताया था। ठीक है, कौन सा? संवैधानिक प्रदान होता है। ठीक है, संवैधानिक। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक खालिस्तान हैं। तो कौन है बच्चों? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। जो आपका क्वेश्चन पेपर था एकदम अच्छा आया है। ठीक है, मुझे पता है नीचे जो कमेंट कर रहे थे विद्यार्थी तो आप बहुत होशियार हो, इस क्वेश्चन पेपर को आप अच्छे से करके आए होंगे, मुझे उम्मीद है। बच्चों नेक्स्ट है आपका नेल्सन मंडेला खालिस्तान के निवासी थे। तो कहाँ के निवासी थे बच्चों? वे थे दक्षिण अफ्रीका के। ठीक है, कहाँ के? दक्षिण अफ्रीका के। ठीक है, याद रखना दक्षिण अफ्रीका। बच्चों नेक्स्ट है आपका भारत में नागरिकता का खालिस्तान स्वरूप है। तो भारत में नागरिकता का कैसा स्वरूप है बच्चों? इसमें आएगा बच्चों समान। ठीक है, समान या फिर एकल, इन दोनों में से किसी एक को भी करके आओगे तो भी आपका सही है, या फिर इसमें समान करिए या फिर एकल करिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द रिपब्लिक में प्लेटो ने खालिस्तान के मुद्दों पर चर्चा की है। तो किस में किया बच्चों? न्याय के सिद्धांत पर। ठीक है, न्याय आएगा इसमें। ठीक है, ओके। तो बच्चों हमारे जो रिक्त स्थान थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब बच्चों आपके आते हैं 2 अंक के जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, तो आपका 19वां प्रश्न है बच्चों भारत के संविधान संशोधन में राज्यों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आपको भारत के संविधान संशोधन में राज्यों की भूमिका स्पष्ट करनी थी। ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों भारत में संविधान संशोधन दो प्रकार से होते हैं। ठीक है, भारत में जो संविधान संशोधन है ना वो 2 प्रकार से होते हैं। पहला तो बच्चों कुछ संविधान संशोधन संसद के द्वारा ही किए जाते हैं। ठीक है, कुछ संविधान संशोधन होते हैं जो संसद ही कर देती है। ठीक है, और जबकि कुछ संविधान संशोधन संसद के अलावा भी राज्य की आदि विधानसभाओं के द्वारा भी होते हैं। ठीक है, पहला संविधान संशोधन तो ऐसा है कि नॉर्मल संविधान संशोधन है। ठीक है, संसद के द्वारा ही संविधान संशोधन कर लिया जाता है। और वो जो सेकंड जो है वो जटिल है। ठीक है, संविधान संसद की भी जरूरत पड़ती है उसमें, और जो राज्यों की आदि विधानसभा है उसकी भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, पहला संविधान संशोधन संसद के द्वारा ही कर लिया जाता है और सेकंड है बच्चों संसद के साथ साथ राज्यों की आदि विधानसभाओं के साथ भी संशोधन किया जाता है। ठीक है, तो 2 प्रकार से आपको समझाना था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक अच्छे संविधान की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। ठीक है, आपको बताना था कि एक अच्छे संविधान की क्या विशेषता होनी चाहिए। तो बच्चों सबसे पहला है स्पष्ट और लिखित संविधान होना चाहिए। सबसे पहला है लिखित एवं स्पष्ट संविधान होना चाहिए। सेकंड है बच्चों नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करता हो। ठीक है, जो संविधान अधिकारों की सुरक्षा करता हो। थर्ड है बच्चों सत्ता में विभिन्न अंगों के बीच संतुलन बनाए रखता हो। फोर्थ है बच्चों लचीला और कठोर दोनों प्रकार का होना चाहिए। और पांचवा है बच्चों राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, आपको ये पॉइंट लिखने थे बच्चों। नेक्स्ट है ग्राम सभा क्या है। बच्चों ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था उस दिन। ग्राम सभा क्या है? ठीक है,
तो बच्चों इसका आंसर है महीने में एक बार उस पंचायत के सभी 18 वर्ष से अधिक वयस्क एकत्रित होते हैं और ग्राम पंचायत की योजना पर चर्चा करते हैं, उसे ही बच्चों ग्राम सभा कहा जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है जनहित याचिका क्या है। अब बच्चों आपको बताना था कि जनहित याचिका क्या है, तो इसका आंसर बच्चों एक ऐसी कानूनी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति समाज या किसी वर्ग के हित में अदालत में याचिका दायर कर सकता है, उसे बच्चों जनहित याचिका कहा जाता है। ठीक है, और बच्चों 24वां प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति के पद की योग्यता क्या है। तो इसका आंसर बच्चों पहला तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, सेकंड है बच्चों 35 वर्ष या इससे अधिक का होना चाहिए। थर्ड है बच्चों लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। और फोर्थ है बच्चों वह किसी भी सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही राष्ट्रपति की जो शर्त है वो है। ठीक है, और बच्चों जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका बहुत ही ज्यादा अच्छा आया है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन पेपर भरतपुर जिले का था। ठीक है, आपको बताना है कि आपके यहाँ कौन सा क्वेश्चन पेपर आया था, ये क्वेश्चन पेपर ही आया है या अलग क्वेश्चन पेपर आया है, और आपको बताना है कि आप किस जिले से हमारी वीडियो को देखते हैं। ठीक है, धन्यवाद आपका हमारी वीडियो देखने के लिए। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।